खानम गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया कोटा दौरे पर रहे, जहां प्रमोद जैन भाया ने कोयला और बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ कोटा के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह द्वारा खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर लगातार आरोप लगाए गए और आरोपों को लेकर भाया संयत नजर आए। इसी को लेकर हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने मंत्री प्रमोद जैन भाया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप भी सुनिए। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया आज कोटा जिले के दौरे पर हैं और भाई साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से कोयला संकट हाल में पैदा हुआ है और इसके चलते विद्युत उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और खपत जितनी है उतनी बिजली भी मिल नहीं पा रही है, ऐसे में खान विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक्चुअली में जो कोयले का जो है रिलेशन वो कोल इंडिया से रिलेटेड है और ये केंद्र सरकार से संबंधित मामला है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है और कोयला कम आने के कारण बिजली उत्पादन कम हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से कटौती एक सतत प्रक्रिया है। उसके लिए हमारे ऊर्जा मंत्री जी बिल्कुल बराबर संपर्क में है केंद्रीय मंत्री जी से, केंद्र के अधिकारियों से, कोल इंडिया के अधिकारियों से, और उम्मीद है कि जल्दी स्थितियाँ सामान्य हों। लेकिन फिलहाल सर एक विवाद सोर्सन को लेकर के पैदा हो रहा है। वो वैसे तो 12 जिले में है लेकिन कोटा जिले की सरहद पर है, वन क्षेत्र है। भरत सिंह लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर गोडावण का प्रजनन होना है और वहाँ पर कुछ लोग अवैध खनन करना चाह रहे हैं और खान विभाग भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त नहीं है बल्कि माफियाओं की मदद कर रहा है। भरत सिंह जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं। हम उनका व्यक्तिगत सम्मान मैं बरसों से करता आ रहा हूँ, आज भी करता हूँ, अब मरूंगा जहाँ तक करूँगा। अब उनके व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकते हैं। सोर्सन अभ्यावरण वाली जो बात है, खुद वन मंत्री जी जवाब दे चुके कि बरसों से सोर्सन में गोडाउन का कोई अवशेष नहीं है, कोई वहाँ वातावरण उसके उपयुक्त नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए मांग उठाना मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं है। फिर भी अपना व्यक्तिगत विचार हैं, हर आदमी के अलग अलग विचार होते हैं और ये स्वतंत्र भारत है, इसमें हर आदमी को और स्वतंत्रता का अधिकार है। सर मेरा आखिरी सवाल, कोरोना के चलते एक बड़ा सेटबैक लगा है सर, जाहिर तौर पर मिनरल्स का उत्पादन भी प्रभावित हुआ, खान विभाग को भी बड़ा घाटा लगा है। कितना रिकवर हो गया है हाल में, जब कोरोना की तीसरी लहर आई नहीं है और दूसरी लहर पर हम काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं? हमारे जो माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस विषम परिस्थिति में बहुत मेहनत की है और उसी का परिणाम है कि हमारी जो हम तुलना करें पिछले 3 साल के रेशो को, तो हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। ये अधिकारियों के मेहनत का परिणाम है और इस वित्तीय वर्ष हमारा जो लक्ष्य है वो कई अधिक रेवेन्यू करने का है और हमारी भावना, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप सभी टीम वर्क से हमारे माइनिंग विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि हम हमारे लक्ष्य को पूरा करेंगे। चलिए, तो लक्ष्य को पूरा करेंगे कह रहे थे खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश प्रदेश में बिजली संकट पैदा हुआ है, राजस्थान में भी कोयला संकट जिस तरह से पैदा हुआ है, उसकी जिम्मेदार साफ तौर पर केंद्र सरकार है और केंद्र की गलत नीतियाँ इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन भरत सिंह को लेकर के जिस तरह से विवाद चल रहा है और भरत सिंह लगातार भाया पर हमलावर है, उसको लेकर भाया ने बड़ी सदी भाषा में जवाब दिया है। उन्होंने भरत सिंह का सम्मान करने की तो बात कही है, लेकिन ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस सोर्सन वन क्षेत्र को भूमाफियाओं के हाथों में जाने की बात और खनन माफियाओं के हाथों में जाने की बात भरत सिंह कह रहे हैं वो निराधार है और वहाँ पर गोडावण का नामो निशान नहीं है। लेकिन भरत सिंह इस बात पर अड़े हैं कि वहाँ पर गोडावण का प्रजनन वो करा कर रहेंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।